गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुन बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप लोगों के लोगों से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है हमारा, मतलब मेरा तो नहीं शायद, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि लास्ट डे, वैसे दिल्ली वालों का लास्ट डे है आज। तो आज ये लोग जा रहे हैं, मेरा थोड़ा सोसो है, इनका थोड़ा सा काम था, अगर वो हो जाएगा तो आ जाएंगे शाम तक, वरना नहीं आएंगे। देखो ये फिर कूलर के सामने बैठी। अरे ये तो गई सब हो गया। अच्छा तो भी चन्नी निकल रहा है। अरे इतना नहीं कहते बाजी, ज़्यादा बोलती हो, कम लग रहे थे मुझे ये। ये ज़्यादा नहीं है बाजी, बहुत सारे दे दिए। ज़्यादा है ना, अरे बहुत सारे दे दिए। तो बच्चे और 5 में तू। अरे हटो, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ना 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 बाजी, बहुत बहुत सारे पैसे हैं। भी तो पहली बार ही आती है ना। 4 तेरे बच्चे हैं और 5 में तू है। तो बच्चों को इतने सारे पैसे थोड़ी देते हैं, हमारे नहीं चलते, हमारे नहीं चलते बच्चों में। कोल्ड ड्रिंक ठंडी 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 पीना है, जिसका तो कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सलाम करेंगे, सुबह व्लॉग शुरू कर दिया, बस वो हल्की सी बात करेंगे। अब हो गया है इन लोगों के जाने का टाइम, अब हो गया है जाने का टाइम इन लोगों का। तो बस ये विदा चल रही है, ईदी चल रही है, लेना देना। अभी तो सिर्फ लेना लेना है, देना कुछ हो जाए जब देंगे हम। चलो अब हम लोग पी लेते कोल्ड ड्रिंक, फिर मिलते हैं आपसे। लो कितनी पियो आ करो। हाँ कोई लेना ले, मेरी शिपू तो जरूर लेगी। पी लो, इधर आके पियो, उधर से रोशनी आ रही है। भाई जी को देखो, उसी के साथ खेलते रहते। ये दिन ये कहाँ चले गए नो? ये वक्त बहुत वो है, मतलब विदाई की बेला हो रही है और अजीब अजीब से लग रहा है। हाथ पैरों का ना सबके जान निकली थी। वैसे तो कल तक सब बैठते थे सब थे, लेकिन आज नहीं हो रही। अब ऐसा लग रहा है कि ये तो अच्छा है, उनके पास अभी मेरा ऑप्शन है। हाँ, जब मैं भी जाऊंगी ना, तब अगर एकदम से जा रहे होते तब लगता उनको ये क्या ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को लेके चलती ना तो और भी अच्छा लगता। जब मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है ना, और जब बिछड़ते हैं तो कितना गम। यही जिंदगी है। बाबू आपने देखा ना, बनाना भी नहीं खाया इसने, वैसे ये खाती बनाना। अभी उसका अंदर से मन नहीं हो, जब उसका मन होगा ना वो एकदम से खाएगी फिर माशाल्लाह। चनू जी कहाँ है? चनू जी, चनू जी, एक जी, चनू जी, चनू जी यहाँ से सब नज़ारे देख रही हैं। चनू क्या कर रहा है? चोनू की गाइस तबीयत ठीक नहीं है, चोनू की फिर सर्दी लग गई है। अब वो आप हमें छोड़ के जा रही हो, आपू हमें आपकी याद आएगी, हमें वो पल याद आएंगे जब आप डिजास्टर करती हो। भाजी इतना गाइस के मुंह में घुस गया। अरे मेरी आवाज़ नहीं आती बेटा, मेरे फोन में। अच्छा अब तुम बना किसकी रही हो ये बताओ, अपनी या मेरी? अरे अल्लाह, अरे अच्छी से तो बैठ जाऊँ। आप सही, मैं सोची ये 10 रुपये दिख रहे तुम्हें हैं, कि 10 रुपये दिख रहे? रुको रुको मैं देती हूँ ना, इसके लेबू की लगाओ। हटो 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 हटो, उसे सब पता है कि तुमने कुछ नहीं किया उसको। ये तो बस जी गाइज, यहाँ पर अब हमारी बारी आ गई थी। एक्चुअली जब हम छोटे होते तो हम बड़े मज़े से ले रहे होते हैं, लेकिन फिर हम बड़े भी होते हैं दूसरी जगह पे, तो फिर हम दे भी रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब वो इतनी क्यूट है कि ले ही नहीं रही थी। अपी ने ना अपने बच्चों को माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है।
तो दे आर वेरी ट्रेंड। ना इनायत ले रही थी, ना अफ़ू ले रही थी। लेकिन वहीं दूसरी जगह पर आप ये एक्चुअली मैं इसमें ओरिजिनल वॉइस सुनाती ना आपको बहुत मज़ा आता, लेकिन इतना पीछे से शोर आ रहा था, इतना, तो वो थोड़ा-सा एनोइंग लगता है, इसीलिए मैंने नहीं दिया। तो यहाँ पर लिबा कह रही थी, ये देखो लिबा लेट गई, कह रही है मुझे कोई नहीं देता। तो हम दोनों बहनें बहुत हँसी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना कि अप्पी ने पहले ही मुझे सबके पैसे दे दिए थे, तो अब बच्चों को अलग-अलग से दिए नहीं, तो यहाँ पर फिर मैंने बोला कि लो भई इसके पैसे आप इसे ही दो, तो फिर उसको दे दिए, तब जाके हमारी लिबा को थोड़ा-सा चैन और सुकून मिला है। मुझे पता है अब आप लोग कमेंट करेंगे कि फिर आप अपने बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं देती हैं? तो मैं आपको बता दूँ गाइज़, हर कोई ना एक समान नहीं होता। अप्पी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अप्पी मम्मा के ऊपर है, मम्मा भी हमारे स्ट्रिक्ट थे। अप्पी स्ट्रिक्ट हैं, अप्पी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और ये वहीं दूसरी जगह एक तो मैं बेवकूफ़ एक नंबर की और दूसरा मुझे बच्चे बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना लेते हैं। फिर मेरे अंदर ना, मैं ये नहीं कह रही कि अप्पी के अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना ये मेरी सारी बहनें सब लोग कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। बच्चे क्या, मुझे सभी बनाते हैं सही बताऊँ तो। मेरे साथ इंसान मतलब चालाकी खेल के चला जाता है, बाद में मुझे पता चलता है अच्छा ये हो गया, बहुत टाइम बाद, उस वक़्त भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर उतना दिमाग ही नहीं है कि मैं वैसी उस तरह की ट्रेनिंग कर सकूँ, और बहुत कोमल दिल है मेरा, तो मैं उतना स्ट्रिक्ट कभी बन नहीं सकती। और दूसरा एक और रीज़न है, कभी कोशिश भी करो कि चलो आज थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट बने, तो फिर उनके दादू मतलब उनके दादू बिल्कुल जस्ट नीचे ही है उनकी शॉप, तो इनसे तो तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते, भैया नीचे से आ जाते, अरे हमारे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो जो बच्चे दादू-दादी के लाड में पलते हैं ना, जिनकी परवरिश होती है, वो इसी तरह होते हैं। अब बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरी बात से कौन-कौन सहमत है। क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ? तो बस यहाँ पर ये शोनू कर रही थी बहुत सारी मस्ती इन कैट्स को देख के, और ये शोनू को बिल्कुल भी इनसे डर नहीं लग रहा, और यहाँ पर शिफ़ा भी इन लोगों के साथ खेल रही है। तो बस आज ये हमारी भी लास्ट नाइट है। हम लोगों को वैसे आज निकलना था, लेकिन मैंने आपको शायद बताया था कि ये इनके पास टाइम नहीं था, तो ये नहीं आ पाए। इंशाल्लाह हम वो कल आएँगे, तो हम लोग कल निकलेंगे उनके साथ। तो बस आज की रात मज़ा बहन के साथ ले लीजिए। बस यही हो रहा है हमारे साथ तो। सोनू जी, हाँ, हाँ, हाँ। सोनू जी, सोनू जी, अब नहीं मार रही, जब मार रही थी उन्हें। मारो मारो। आपने सुना ना यहाँ पर कितनी पीछे से पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी, मैंने तो खुद अब नोटिस किया। तो यहाँ पर फाइनली अन्नू को भी फुर्सत मिल गई है नहा धो के फ्रेश होने की। बेचारी आज तो सुबह से कामों में लगी हुई थी, और पता है किसी से काम करवाती भी नहीं है। नहीं नहीं मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। हम लोगों ने तो इतना ऑफ़र किया, तो फिर अन्नू ने ये कहा आप ही मुझे भी तो कुछ बना के खिलाने दो आप लोगों को। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी कुछ बना लीजिए। तो आज का सारा खाना अन्नू ने ही बनाया है, तो वो उसे सुबह से ना टाइम नहीं मिला, तो अब जाके उसे टाइम मिला था। वो भी क्या हुआ था कि हिज़ा की बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, उसको वॉमिट हो रहा है, तो अब हिज़ा को दवाई दिलाने नहीं जाना था। तो मैं अनु से कह रही थी मैं नहीं जा रही, तू जा, तू इसे दवाई दिला कर ला। तो बस अनु और माज़िद दोनों जा रहे हैं, तो बस अब अनु नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल आई है, और यहाँ पर ये अपनी बातें बता रही थी, लेकिन वही अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना था ना, पीछे से कितनी आवाज़ें आ रही हैं। दिल्ली में टाइम नहीं मिला, यहाँ मैं किससे करवाती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही कैसे कराऊंगी, किससे कराऊंगी, बस दिमाग में नहीं चल रहा था। और भाई जी पल्ले पड़ गया, पीछे एक चल के गया, तब से खोलने का टाइम नहीं मिला, वो चिपक गए सारे बालों में, बहुत कटिंग करके आई। चलो ये बढ़िया है। और यहाँ पर आ गई है हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। अनु अनु पैसे कितने? अरे हटो, क्या इधर आओ। अच्छा जी, फिर भी कुछ तो लेता होगा। आप ही शूट हो रही हैं।
से भूखी है, आपसे खाने के लिए कह रही हूँ, सब ऐसे देख रही है, खाना खा लो। मैंने तो कहा भी नहीं था गाइस, ये ना चाय पी रही थी, तो ये इसकी तबीयत ख़राब है, तो ये ना कुछ खा पी नहीं पा रही है, ये बस उनकी चाय देख रही थी। इतने में तो भाभी उठी हैं और बना के खिचड़ी ले आई और अन्नू अपी खिला रही हैं। खिचड़ी दे दो बेटा। अच्छा तू शिवू को हंसी आ गई। दस्तरखान दे देना भाभी, क्योंकि बच्चे गिराएंगे। रुको 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 रुको, नींबू रुको, नींबू रुको, नींबू रुको, इन्हें हटाना पड़ेगा। आज मेरे सारे बच्चों की भूख खुली है इतने दिनों में। शिफू तो खैर खा रही है माशाल्लाह से, आयरा बिल्कुल नहीं खा रही है। एक तो आयरा थोड़ी बीमार भी आई थी, इस वजह से शिफा ने एक दिन सही नहीं खाया था, उसके बाद सही खा लिया है ना। और ये लिबा भी सही से नहीं खा रही है। आज इनकी भूख खुली है तो आज ये सब इंजॉय कर करके खा रहे हैं। खा लो भैया, खा लो। तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे शाम के टाइम। शाम के आती वही 7 बज रहे थे, ऊपर आ गए थे, थोड़ा सा मी टाइम इंजॉय कर रहे थे। और इधर शोनू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जब भी शोनू जब से पैदा हुई है ना, अगर मेरे पास अनु होती है तो अनु फ़ौरन शोनू को मुझसे ले लेती। मुझे इतना कोई अच्छा लगता है ना, इतना पता है ज़िंदगी में ना, कोई अगर आपकी परेशानियों को अपने सर ले लेता है तो वो इंसान कितना प्यारा लगता है ना। लोग खामखा मतलब ये चीज़ें मतलब कहते हैं ना, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो या आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो। ऐसा नहीं होता। जो इंसान आपके काम आता है, आपके सुख दुख को समझता है, और अनु के अंदर ये चीज़ बहुत है। ये मेरी सारी बहनों में है कि, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे अप्पी और अनु तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इन लोगों का ये ला मुझे दे दे, लाओ लाओ हम देख लेंगे। अच्छा, मेनाज बच्चों को उतना ज़्यादा ले नहीं पाती है, लेकिन उसका भी एक अलग तरीका है। बच्चों को स्पेशल फील कराना, बच्चों को जेस्चर करना, उसका अलग स्टाइल है ना। तो मेरी सारी ही बहनें माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और मैं तो हमेशा से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तूने जैसा मेरा परिवार दिया ना, मुझे इतने अच्छे माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, और भी मेरे जितने भी आसपास के रिश्ते हैं, नानी थी मेरी, मेरे मामू मुमानी, मेरे ददियाल साइड के मेरी बुआएँ, मेरे ताऊ जी, मैं सब कुछ माशाल्लाह सब बहुत अच्छा दिया। मैं और घरों में देखती हूँ इतना ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से नफ़रत कर रहे होते हैं, इतनी ईर्ष्या होती है दिलों में। लेकिन माशाल्लाह हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब प्यार मोहब्बत से बने हुए हैं और सब में आपस में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त है। आप क्यों लगाओगे? आपको लगा दो? कहाँ लगानी पूछना, कहाँ लगानी? हाँ हाँ, कहाँ लगाओ? यहाँ लगाओ? वो अपनी फ्रॉक उठा के बैठी है कि यहाँ लगाएगी। चन्नू जी क्या हो रहा है? ये अपने दादू से भी पैर दबाती हैं। चन्नू जी शिवाय क्या हो रही है? यहाँ आयजा अपना खुद वो कर रही हैं, इलाज चल रहा है रज़ा का। अन्नू की बेटी बिल्कुल अन्नू की तरह है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे इतने बूढ़े बूढ़े, वो देखिए एक बच्चा बोला हर चीज़ मम्मा आप करो आप करो आप करो, और ये बेचारी इसे चोट लग गई खुद ही लगा रही है अपने। हाँ, लगाने भी नहीं दे रही। और जबकि अन्नू सोचती कि मैं इसे इतने लाड लड़ाऊँ, लेकिन लड़ाने नहीं देती क्योंकि वो बिल्कुल अन्नू पे गई। अन्नू भी बचपन में ऐसी थी। ये मतलब अगर मम्मी कभी इसे मार भी दे, वैसे बहुत अच्छी थी, नहीं शैतान थी तुम। हाँ, तुम भैया और बाजी बहुत पिटे, मैं और मेनाज कम पिटे। हाँ, तो जैसे मम्मी कभी इसे मार भी देती थी ना, रोली खूब सारा, फिर क्या करती थी अन्नू? मुंह धोती थी साबुन से, ब्रश करती थी, फिर उसके बाद क्रीम लगाती थी, पाउडर लगाना और बाल काट के फिर खेलने, फिर वही शरारत। सेम इसका भी वही है। उसको रोएगी धोएगी सब कुछ करेगी, थोड़ी देर बाद। लेकिन इस बात की तारीफ़ है, इतने सारे बच्चों के साथ हर चीज़ शेयर करिए, अपनी हर गाड़ी, टेंट हाउस, टॉयज़, एक चीज़ पे ये नहीं हुई। हाँ, जबकि इतनी सियानी है, दिल्ली भी चली जाती है ना, तो अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन अपने घर पे इसने वेरी गुड आयजा, वेल डन वेल डन। ऐसे ही होना चाहिए, कोई हमारे घर पर आए तो उसके साथ हर चीज़ शेयर करनी।
हाँ। मम्मी पापा दो तीनों में से किसी के नहीं है, सही बात है, हमारे घर कोई आता नहीं, हम सही बात है। ये तो हवाई पता नहीं कौन सी चली जो सब आ गए। हमारे रूम में हाँ, बाकी भी कोई नहीं आता, बस हम तीनों आते हैं, कोई पीछे से भी नहीं ईद आता। वाले दिन भी हम बड़े बोले कोई आए, तो फिर मेरा दोस्त आया था जावेद, अच्छा तो फिर वो भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसको कहीं जाना था, फिर भी मैं उसको जबरदस्ती पकड़ के पीछे पीछे पड़ गए, आपको कोई दोस्त है? कह रहे आ जाओ, मैंने घर तक सोया है, मैं जानते नहीं आ रही, कह रहे हाँ वो तो आता है, और उसने भी खूब तारीफ की। अरे अन्नू मुझसे कह रही थी बाजी ईद पे मैं वीडियो कॉल करूँगी, आप मेरा रूम देखना। ये क्या पता था कि खुद आके ही देखेंगे और मैं सभी आएंगे। उन्होंने इतनी तारीफ करी मेरी, तो अच्छा लगा, पढ़ो भाभी लेके आई, हिजू नहीं करो नहीं करो, मुझे पता नहीं है छोटी सी। सो जाओ बच्चों, सो जाओ शिफू, सो जाओ सो जाओ, कितना खेलोगे, इतनी मस्ती करोगे। लाइट देगी तो कह रहे सब भाभी करती है, हाँ सब वही करती है, भाई तो अच्छी भी हो गई यार, सब बढ़िया। मैंने कहा मेरा एक ही काम है लगाने का। इसलिए अच्छे से अगर मैं कुछ लाती हूँ तो वही लग जाती हूँ, हाँ ठीक है मैं पढ़ी, मेरा आदमी ना हाँ चला जाएगा, चल लाई हूँ तो हाँ अरे भाई तो कुछ चीज़ लाई, चल ऐसे बाजी को आइसक्रीम तो रखी है। नहीं मेरा कुछ भी ना ना। बड़ी तारीफ कह रहे हमारी बीवी है, ईद अल भी कह रहे हम शॉपिंग पे चले, होती है कुछ कुछ। चलो भाई आज अब हमारा वो आज का जो व्लॉग है और आज का जो सफ़र है वो यहीं ख़त्म होता है अनु। कौन सा है? हेलो गाइस वेलकम बैक। तो बस जी अब आप लोगों से यही कहना था कि आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। 1 मिनट 2 मिनट तो तुम लोग चुप हो गए। हाँ तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आज का दिन भी हमारा बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत भी था और कल हमारी भी रवानगी है। कल सुबह इसके पापा तो कहते 6 बजे आ जाओ, मैंने कहा नहीं भैया 6 बजे मत आना, हम सो रहे होंगे। तो देखो वो जल्दी ही आएंगे, 8 9 10 जो भी आएंगे तो हम लोग जल्दी ही निकलेंगे यहाँ से। तो करूँगी वो भी शूट करूँगी थोड़ा बहुत, लेकिन अब अच्छे से अभी आप लोगों से यहीं से विदा लेती हूँ कि हमारा मतलब खुशियों का सफ़र जो है यहाँ वाली ये वाला हमारा अब ख़त्म होने पर है। अनु जी आपको कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा तो नहीं लग रहा, ये दिन कहाँ गए, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब इतने दिन हो गए, ऐसा लग रहा कल ही तो आए थे। सही बात, जाओ एक दिन और सही बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड थे ये 5 दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की। मैंने इनसे पहले ही कहा था 2-3 दिन पहले से कहती मेरी अच्छी बना देना, मेरी अच्छी बना देना, मतलब मैं अपने घर चली जाऊंगी। अच्छा जब डरे बैठे अभी रोज ईद अच्छी बन रही है ना, ईद अच्छी बन रही है ना, मैंने कहा भाई सच्ची तो मनी नहीं, बहुत ही अच्छी, सही बात है, हम सबकी ही बहुत हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी नहीं किया था। एक्चुअली मैं जब भी इसके यहाँ आती थी ना, अनु की माजिद की इन लोगों से मेरे इन लोगों की हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि बाजी अब कभी नहीं रुकती हूँ, अब कभी नहीं रुकती। जैसे कभी खुशी है कभी किसी गम में भी आए तो मैं तभी चली जाती थी। आयशा का बर्थडे किया मैं तभी चली गई, रात को मुझे जाना है क्योंकि मेरे घर वाले सब साथ ही आते थे और आपके जीजू का मम्मी पापा तो फिर भी रुक जाए मेरी खुशी के लिए, लेकिन ये तो कभी नहीं रुकते। फिर आंटी का इंतकाल हो गया तो उसमें बस 1 रात रुके थे हम और फिर नेक्स्ट डे हम फिर चले गए थे। तो अनु हमेशा कहती थी बाबा जी आप नहीं आती, तो वो अल्लाह पाक ने इतना वो किया। इस बार तो मैं 5 दिन पूरा मतलब सबसे पहले मैं आई थी 1 तारीख को और आज 5 तारीख है ना, और मैं कल जाऊंगी, यानी कि पूरे 5 दिन मैं यहाँ रुकी हूँ। बहुत अच्छे बीते। अनु के ससुराल वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अंकल जी, अनु की नंदे, अनु की जिठानी और अनु मासी तो खैर हैं ही बढ़िया, तो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया। मेरे को एक चीज़ इस घर में इतनी अच्छी लगती है ना कि आप यहाँ पर ना किसी के भी एक होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मेहमान आ जाते हैं 1-2 दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद कभी बच्चों पे चिल्ला रहे, कभी इधर उधर डाल डूल के किसी को कुछ कह रहे हैं। इस घर में वो चीज़ ही नहीं है। इस घर में सब इतने खुश, इतना ऐसा हो रहा है जैसे इन लोगों को हमने पता नहीं आके क्या ही दे दिया जो ये लोग इतने खुश हो रहे हैं। तो बल्कि मम्मी मेरी कह रही थी कि बहुत मेहमान इकट्ठे हो गए वहाँ पर, तो अन्नू तो परेशान हो गई होगी। मैंने कहा मम्मा यहाँ कोई परेशान होने वाला नहीं। मैंने कहा अंकल तो इन लोगों से पता क्या कह रहे कुछ और बनाओ, अभी तुमने वो दिन में ही तो बनाया, दिन में पनीर की सब्ज़ी दाल चावल रायता सब बना। तो अन्नू पूछने की भाई शाम को क्या खाओगे, मैंने कहा क्या अन्नू बार बार ये थोड़ी खाना बनेगा, मैंने कहा वही खा लेंगे। अंकल नाराज़ हो गए, कह रहे ये खाना खाएगी तो, मैंने कहा हाँ अंकल मैं तो घर पे भी दिन में ही बनाती हूँ और उसे रात में खाती हूँ, इसमें क्या है। कह रहे नहीं इसके लिए कुछ और बनाओ। मैंने कहा मेरे लिए बिल्कुल कुछ और मत बनाना, मैं नहीं खाने वाली, मैं तो यही खाऊंगी। वो चीज़ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खातिरदारी। बहुत खातिरदारी का मतलब ये नहीं है कि मतलब इंसान बहुत कुछ करे, लेकिन जो प्यार से खिला देना, और यहाँ इस घर में जो वो प्यार है ना वो तो बस कहने क्या। मेरा वज़न ज़रूर बढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बासीत का वज़न दिखाया था ना,
आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, देख के चेक कर लेना, जिसमें मैं बता रही थी कि मेरी दुआ कबूल हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। मेरी बातचीत का व्लॉग देखना, उसमें मेरा वज़न देखना। और अब मैं कल घर जाऊँगी, तो कल तो नहीं क्योंकि मैं यहाँ से खा पी के जाऊँगी, परसों मैं आपको ज़रूर, मतलब 7 तारीख का मैं आपको, कल 6 है ना, 7 तारीख को मैं अपना वज़न तोलूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी ज़रूर बड़ा भाव। चलिए, वैसे मैं अल्लाह से दुआ करूँ ना बढ़े। चलिए, अब ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, ये सो के उठे, एक नींद ले के उठे। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।